हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल नीटिंग एंड क्रोशिया विद तारा से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेके आई हूँ। ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बन के आती है और बहुत ही आसान है। बिगनर भी इसको आराम से बना सकते हैं और क्रोशिया की ड्रेस है ये। तो आइए बनाते हैं। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी कोई मैं अच्छी क्रोशिया की या कोई पैटर्न डालूँ तो आप तक वो पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ली है यहाँ पे वूल। ये मेरी बची हुई वूल है। और यहाँ पे लिया है मैंने 11 नंबर का क्रोशिया। ये देखिए 11 नंबर का क्रोशिया है। तो हमने सबसे पहले चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए हमने नोट लगाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे मैं 14 चैन बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14 चैन बना लेंगे। यहाँ पे अंगूठा रख लूँगी और 3 चैन और बनाऊँगी। और फिर डबल क्रोशिए से वो जो 14वां हमारा चैन थी उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम पीछे हर एक के ऊपर एक एक के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे ऐसे। तो ऐसे करके हमने डबल क्रोशिया पूरे में बना लेना है। तो यहाँ देखिए मेरे 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं और पलट लेंगे। पलटने के बाद अब मैंने यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ डबल डबल मतलब 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 15 के ऊपर मतलब हमारे 30 हो जाएंगे। तो हमने हर एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे। 2 बार बनाएंगे एक के ऊपर। तो ऐसे हम सारा पैटर्न पूरा कर लेते हैं ये राउंड। तो यहाँ देखिए मैंने सबके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए। 15 बनाए थे तो इनके ऊपर 30 हो गए। अब मेरा 3 चैन और इसको पलट लूँगी। और अब मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, अगले के अंदर डालूँगी 1 डबल क्रोशिया। फिर उससे अगले पे डालूँगी 1 डबल क्रोशिया। उससे अगले में डालूँगी 1 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हमारे ये 4 हो गए। 1 चैन वाला और 3 मैंने एक एक करके डाला है। अब मैंने 1 चैन लेनी है और यहाँ पे ध्यान देना है। डबल क्रोशिया लूँगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7वें के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया डालना है ऐसे। ये हमारे कान्हा जी की बाजू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाने। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 डबल क्रोशिया बना लिए। और अब हमने 1 चैन बनानी और फिर डबल लपेट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7वें के ऊपर हमने फिर डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। और आगे हमारे 3 रह गए, उनके ऊपर भी हमने एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ भी 4 और इस तरफ भी 4 और बीच में 10। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों साइड को ऐसे मिलाना है। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने इसको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है, ये देखिए यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया, ये जो हमारी चैन दिखाई दे रही, तीसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया डालूँगी और इसको ऐसे जोड़ दूँगी। जोड़ दिया। और मैंने अब यहाँ से मैंने 3 चैन बनानी है। और यहाँ पे अपना जो मेरी नीचे घेरा बनेगा उसके लिए यहाँ मैं छोड़ दूँगी इसको। और अब मैंने इसकी किनारी बनानी है सफ़ेद रंग से, जो मैंने इसकी वो बनानी है। तो मैं एक धागे को नोट लगा लेंगे, जो भी हमने किनारी लगानी है किसी भी कलर में लगानी है पहले ही नोट लगा लेंगे उसको ऐसे। और जहाँ से हमारे लड्डू गोपाल की ये देखिए यहाँ से हमारी ये बंद हुई है यहाँ पे। तो हमने यहीं पे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से पास यहाँ पे देखेंगे तो ये नोट हमने
क्रोशिए के साथ अंदर खींच लेनी है ऐसे। और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया चलाना है। तो हमने ये एक बार और ये दूसरी बार, तो ये 2 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। अगले में भी, ऊपर वाले में भी हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। फिर उससे ऊपर वाला हमारा गले का वाला आ गया, तो हमने इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया चला के और फिर 2 की चैन लेके फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया चलाना है, क्योंकि ये हमारे लड्डू गोपाल की गर्दन वाला हिस्सा है। ये देखिए, तो अब हम आ गए यहाँ सर्कल पे, जहाँ यहाँ पीछे की तरफ गर्दन की तरफ ये घूमेगा। तो हमने 2 यहाँ छोड़ के डबल क्रोशिया, तीसरे में 2 बार बनाना है। फिर हमने यहाँ डबल नहीं चलाना था, सिंगल क्रोशिया चलाना था। वो डबल क्रोशिया ही याद आता है ज़्यादा, तो सिंगल क्रोशिया चलाना है। और 2 छोड़ के फिर मैंने सिंगल क्रोशिया 2 बार चलाना है। फिर 2 छोड़ के सिंगल क्रोशिया 2 बार, ऐसे छोड़ के 2 छोड़ के हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया चला लेने हैं। तो ये देखिए, अब हम लास्ट पे आ गए यहाँ कोने पे। तो हमने यहाँ 2 बार सिंगल क्रोशिया चलाए और 2 चैन बनाई। फिर हमने इसी के अंदर 4 बार चलाने हैं, 2 की बीच में चैन ले लेंगे 2 के बाद। अब फिर मैंने नीचे 2 सिंगल क्रोशिया चलाऊंगी, बनाऊंगी। फिर अगले वाले में ये देखिए 2 बार चलाऊंगी। तो यहाँ आके मैंने धागा तोड़ देना है। यहाँ पे धागा तोड़ दूंगी और इस धागे को अंदर कर देंगे। तो ये धागा अंदर किया, सुई के साथ कर दूंगी मैं यहाँ से। तो ये देखिए, हमारी लड्डू गोपाल की चोली ऐसे बन के तैयार होगी। और अब मैं नीचे का आपको बताऊंगी। मैं आगे ड्रेस में आपको नीचे का हिस्सा बताने जा रही हूँ, जो ये हमारा बन के आया है। तो ध्यान से देखिए, आपने धागा कोई भी ले लेना है, जिस कलर से भी आप बना रहे हो। तो यहाँ पे आप धागा जोड़ लीजिए, क्योंकि मेरा तो इसी कलर में मैं बनाऊंगी। तो यहाँ धागा जोड़ लीजिए और 3 की चैन बनाइए। 3 की चैन बनाने के बाद 1 2 3, और फिर हमने हर एक के बीच में जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने बाजू के लिए एक चैन ली थी, यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर। और अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके हमने पूरे में ये डबल क्रोशिया यहाँ पूरे में ऐसे बना लेना है। तो आपने यहाँ पे जैसे बैक के हमारे 10 थे और सामने के 4 ये थे, तो 18 हो गए। तो ये हमने एक एक फंदा और बढ़ा लिया यहाँ पे एक एक, तो हमारे 20 हो जाएंगे पूरे डबल क्रोशिया। तो 20 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं 19 डबल क्रोशिया 20 क्रोशिया डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ। और यहाँ पे आके लास्ट में हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है यहाँ से। तो ये मेरे सारे काउंटिंग करेंगे अगर हम ये, तो मेरे 20 बन के तैयार हो गए। तो मैं एक बार आपको गिन के दिखा देती हूँ। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गए। तो अब हमने क्या करना है, इन 20 के ऊपर 3 की चैन बनाऊंगी और यहाँ पे भी एक बार और फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मतलब 2 बार हो गया हमारा ये डबल क्रोशिया। फिर उससे अगले वाले में मैंने
ये देखिए ध्यान से, एक बार डबल क्रोशिया चलाया, इसको बुनना नहीं है, दोबारा फिर मैंने लपेट के इसी के अंदर दोबारा डालना है और ऐसे हमने पफ की तरह बना देना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो गया, ये मोटा सा हो गया। अब मैंने 2 चैन लेनी है और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया चलाऊंगी एक बार, फिर लपेटूंगी और फिर इसके अंदर डालूंगी। तो ये 2 बार हो गया। तो हम इसको ऐसे और फिर 2 का 1, ये देखिए हो गया। फिर मैंने अगले वाले में, जो हमारा अगले वाला है, एक में मैंने ये 2 लिए, फिर अगले वाले में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें 2 डबल क्रोशिया ले लिया, इसमें फ्लफ़ी सा डिज़ाइन बनाया एक में। तो अगले वाले में फिर वही हमने, ये देखिए फिर लपेटूंगी, फिर इसी में डालूंगी और यहाँ पे ये निकाल दिया, फिर 2 का 1 कर दिया और 2 की चैन लेके फिर हमने इसी के अंदर दोबारा फिर डबल क्रोशिया लिया, फिर दोबारा डिप करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा सारा मिला के 5 हो जाएंगे, ये हाँ 5 हो जाएंगे। और हमने इनको 4 को, ये देखिए 4 को ऐसे कर दिया और 2 को फिर ऐसे कर दिया। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग आ जाएगा। और फिर हमने अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया इकट्ठे बनाने हैं। एक में हमने 2 डबल क्रोशिया इकट्ठे बनाने हैं और एक में हमने ये फ्लफ़ी वाला डिज़ाइन बनाना है। फिर हमने एक में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर ये फ्लफ़ी वाला डिज़ाइन बनाना। ऐसे करके हम पूरा सर्कल बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने, ये जो मेरे फ्लफ़ी से आ रहे हैं ये 9 आए हैं यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में मैं इनके पास सिंगल क्रोशिया से तीसरी चैन में इसको जोड़ दूँगी। ये जोड़ दिया और यहाँ पे 3 की चैन बनाऊंगी। फिर 3 की चैन बनाने के बाद अब हमने जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इसके ऊपर हमने 3 बनाने हैं डबल क्रोशिया। तो एक तो मेरी चैन हो गई और 2 और बना लूँगी मैं। तो यहाँ मेरे 3 हो गए। और अब अगले वाले में मैंने ये फ्लफ़ी सा डिज़ाइन बनाया था, इसके अंदर हमने वही फ्लफ़ी सा डिज़ाइन बनाना है। ये ऐसे, सॉरी इसको हम बुनेंगे नहीं, ऐसे निकाला, फिर दोबारा से लपेट के हमने ऐसे निकाल के 4 का हमने 2 करना है और 2 का 1 करना है। और यहाँ पे 2 की चैन लेके फिर इसी के अंदर मैंने दोबारा डबल क्रोशिया से ऐसे 3 बन गए हमारे ये। फिर एक बार लपेटूँगी और निकाल लूँगी। ये देखिए, तो 4 के हमने 2 और 2 का 1 बना देना। ये देखिए ये किसी के अंदर है। फिर अगले वाले में मैंने, ये मेरे 2 डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ, तो मैंने इनके ऊपर यहाँ पे 3 बना लेने हैं। चाहे आप यहाँ से, ये देखिए इसके पास आपको ये चैन दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1 बना लीजिए और फिर अगले वाले में 2 बना लीजिए। ऐसे करके आपके फंदे ये बढ़ते जाएंगे। पहले हमने 2 बनाए थे और ये फ्लफ़ी डिज़ाइन बनाया था। अब हमने यहाँ पे 3 बनाने हैं, 2 के ऊपर 3 बनाने हैं और फ्लफ़ी डिज़ाइन हमने ऐसे ही रखना है। ये देखिए इनके ऊपर ये सेम डलेगा, जो बीच के 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ मैं 3 बना लूँगी और ये राउंड कंप्लीट करके दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए मैं लास्ट पे आ गई हूँ और लास्ट पे आने के बाद वही सिंगल क्रोशिया से मैं इसको जोड़ दूँगी। तो यहाँ देखिए ये जो मेरा फ्लफ़ी सा डिज़ाइन आ रहा है, बीच में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया करके और उसको बनाया है। तो ये मेरे 9 आ रहे हैं और तो इनके बीच में मैंने पहले 2 बनाए थे, अब ये 3 हो गए। तो 3 अब हमने क्या करना है, 3 की चैन बनानी है और इसके पास मैंने 1 डाल देना है। तो ये 2 हो गए और जो हमारे ये 2 दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में मैंने 2 और बनाने हैं, तो हमारे ये 4 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है, जो हमारा लास्ट वाला है इसके आप ऊपर 2 बनाएंगे, बाकी 1-1 बनाएंगे साइड में। तो यहाँ 4 हो गए, फिर 5 होएंगे, 6, जितना आपने लंबा रखना है उतना रख लीजिए आप। मैं इसको 6 तक, सॉरी 7 तक बनाऊँगी। अभी मेरा ये चौथा चल रहा है, तो 5वां, 6वां और 7वां
7वें तक बनाऊंगी और यही डिज़ाइन रिपीट करती जाऊंगी। और आपने फ्लफ़ी डिज़ाइन ये ऐसे, ये देखिए ये बनाया, फिर दोबारा इसके अंदर डिप करा, ऐसे करके 4 का एक कर दिया और 2 का फिर एक कर देना। फिर यहाँ आपने 2 की चैन लेनी है और फिर इसी के अंदर दोबारा ये डिप करना है 2 बार। ये देखिए फिर आपने 2 कर देना है, फिर 1 कर देना है। तो ये हमारा डिज़ाइन बन के ऐसे तैयार हो जाता है। और बीच में आपने वैसे ही करना है, यहाँ पे आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर अगले वाले में भी एक बनाना, फिर उससे अगले वाले में आपने 2 बनाने हैं। तो ऐसे करके हमारे ये 4 हो जाएंगे। तो जब अब आप अगले राउंड में आओगे, एक यहाँ बनाओगे, एक यहाँ बनाओगे, एक यहाँ बनाओगे, तो 3 हो जाएंगे। फिर 2 इसके ऊपर बनाओगे तो 5 हो जाएंगे, 4 के ऊपर 5 हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करके आपको 7 तक बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए 7 राउंड पूरे होने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह ड्रेस हमारी ऐसी दिखाई दे रही है। ये कितने प्यारे बने हैं। और यहाँ पे देखिए हमने 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे 7 हो गए। ये देखिए यहाँ पर 7 हो गए। ये डबल क्रोशिया हमारे 7 हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने दूसरा धागा लगाना है, यहाँ पे जोड़ा था इसको, दूसरा कलर लगाऊंगी अब मैं। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिये से अब दूसरा धागा कोई भी ले लीजिए आप, इसको हमने ऐसे जोड़ देना और गांठ लगा देना। यहाँ गांठ लगा देंगे। और अब हमने यहाँ पे ये 7 के बीच में हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना। ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे 7 है, यहाँ पे मेरे 2 4 6 और 1 7 हो गए। अब हमने ये जो फ्लफ़ी सा डिज़ाइन है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिये हैं जो मेरे 1 2 3 बना देने हैं। इसके अंदर 3 बनाएंगे और 7 के अंदर 7 बनाएंगे। अब अगले वाले में भी हमने एक के ऊपर बनाते हुए जाना हमने इनको। तो यहाँ पे 4 5 6 और 1 7 के बाद हमने यहाँ पे बीच में हमने 3 बनाने हैं, 1 2 और 3, यहाँ पे 3। तो बस यही रिपीट करते जाना, 7 के ऊपर बनाने और यहाँ पे हमने 3 बनाने। ये राउंड मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 बनानी है सिंगल क्रोशिये इसके अंदर, और बाकी हमने 7 के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिये बनाने थे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7वां है हमारा। तो यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिये से जोड़ देना है, जो हमारा पहला था। यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे ये 7 दिखाई दे रहे हैं इनमें हमने 5 बना देने हैं। जो 7 है हमारे इसमें 5 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये यहाँ चले जाएंगे हम बीच में। तो हमने सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे फिर अगले वाले में बनाना, यहाँ पे एक चैन ले लेंगे और फिर उससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। 7 के ऊपर हमने 5 बनाने हैं, एक साइड में छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे 5 बनाए और फिर हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने 7 के ऊपर 3 बनाने थे, तो 3 बनाऊंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ बीच में ऐसे इसको ले आऊँगी और यहाँ पे यहाँ से मैं 3 बनाऊँगी।
2 3, यहाँ पे 3 बनाऊंगी और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 की चैन बनाऊंगी और डबल क्रोशिया से जो हमारे ये दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर हमने 3 बनाए थे, तो 3 के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर अगले वाले के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। ये देखिए, फिर उससे अगले वाले पे भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 6 हो जाएंगे। जो हमारी ये कली है इसके ऊपर हमने 6 बनाने हैं। जो 3 बनाए थे हम सिंगल क्रोशिया, तो अब डबल क्रोशिया हमने 6 बनाने हैं यहाँ पे। तो 6 बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना और यहाँ पहले वाले में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पहले वाले में हमने यहाँ पे क्रोशिया डालना, खाली क्रोशिया डालना और ये यहाँ से खींच के ले आना, तो ये हमारा फूल की तरह बन जाएगा। और यहाँ से हमने फिर 1 2 3 4 5 5 हमने चैन बनानी है और इसके ऊपर हमने 3 बनाने हैं। 2 इस तरफ छोड़ देने हैं और 2 उस तरफ, 1 2 और 3, क्योंकि हमारे ये 7 थे तो फिर हमने 5 की चैन बना लेनी है। 5 की चैन बनाई, फिर डबल क्रोशिया लेंगे और फिर इसके ऊपर जो हमारे 3 बने हैं सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हमने हर एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। 3 के ऊपर हमने 2 डालने हैं, तो हमारे 6 हो जाएंगे। ये 6 हो गए। फिर हमने यहाँ पे क्रोशिया खाली डालना है और ये हमने लूप खींच के ऐसे फूल बना देना है और यहाँ से हमने फिर 5 डबल क्रोशिया बना देने हैं और फिर हमने इनके ऊपर 3 बनाते जाना। तो हमने ऐसे ही रिपीट करते हुए राउंड पूरा कर देना है। देखिए मेरा राउंड यहाँ तक पूरा हो गया और ये हमारा लास्ट का फूल बना हुआ है। इसके अंदर से खींच के हमने 1 2 3 4 5 चैन बना लेनी और यहाँ लास्ट पे हमने 3 डाले थे और सबसे पहले लूप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको जोड़ देना है और इस धागे को छोड़ के हमने इसमें से दूसरा धागा यूज़ करना है, तो वो लगा लेंगे। देखिए, ये मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से और इस धागे को छोड़ दूँगी या तोड़ दूँगी। इसको हम नहीं लगाएंगे अब, और यहाँ गांठ लगा लीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो हमने 3 ये बना रखे हैं यहाँ पे, तो बीच वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और अब क्रोशिया में लपेटेंगे। अब ये जो हमारे 5 दिखाई दे रहे हैं चैन, तो अब इसमें हम ये देखिए 3 करेंगे और 3 का 1 करेंगे। सबसे पहला हमारा ये लूप बनेगा। उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया डालने हैं यहाँ पे। 1 जैसे हम बुनते आए हैं, 2 3 4 5 और 6। अब हमने क्या करना है, फिर वही पहले वाला लूप लेना है ऐसे और फिर 3 का 1 कर देना है इकट्ठा। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे बॉल्स दिखाई दे रहे हैं इनमें हमने सिंगल क्रोशिया, ये फूल दिखाई दे रहे हैं, सिंगल क्रोशिया ऐसे लेना है और पीछे की तरफ से डाल के इनका भी हमने ऐसे कर देना है, 1 बना देना है। फिर हमने पहला लूप यहाँ पे लिया, 3 का 1 करना है और फिर हमने डबल क्रोशिया चलाना है 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6 के बाद हमने फिर पहले वाला करना है, ऐसे लपेटेंगे
और 3 निकालेंगे, 3 का हमने 1 कर देना है। और फिर हमने यहाँ जो हमारे 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने बीच वाले में जो हमारा बीच का 3 है, ये बीच के वाले में सिंगल क्रोशिया ऐसे बना देना है ऐसे। और फिर हमने जो हमारी 5 की चैन है, इसके अंदर हमने पहला लूप लेना है, 3 का हमने 1 करना है और उसके बाद डबल क्रोशिया चलाने हैं 6 बार। 2 3 4 5 और 6। और लास्ट का लूप हम पहले वाले लूप की तरह करेंगे, 3 का 1 बना देंगे। यहाँ 8 बनेंगे वैसे, तो 6 हमारे बीच में डबल क्रोशिया हो जाएंगे और पहला और लास्ट का लूप हमारा एंडिंग लूप होगा। और यहाँ पे जो हमारा ये बबल दिखाई दे रहा है, इस बबल के अंदर हमने क्रोशिया डालना है ऐसे, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बना देंगे इसको। और अगले वाले में फिर हमने चैन में 3 का 1 करना है और फिर 6 बार डबल क्रोशिया चलाने हैं। तो आपने ऐसे ही इसको राउंड को कंप्लीट कर लेना है बना के। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। लास्ट का राउंड मेरा पूरा हो गया और अब मैंने यहाँ पे लास्ट लूप बनाना है, 3 का 1, और यहाँ आके इसको जोड़ देना है और अपना धागा काट दूँगी मैं। धागा काटने के बाद ये देखिए, तो हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, बहुत ही सुंदर बन के आई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, देखिए बहुत ही प्यारी और बढ़िया बन के आई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपके लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं तो आप इन चीज़ों में से थोड़ा स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 7 बनाए थे, तो आप यहाँ 5 4 जो भी रख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे 3 और 5 रख सकते हो आप, 6 और 7 या फिर 7 बनाइए, या फिर 5 बनाइए, या फिर 3 बनाइए। ऐसे करके आपकी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी बन के आएगी। और आप ऊपर की वैसे ही बनाइए चोली जैसे मैंने बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।